मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मियां चन्नू से अब्दुल हकीम जाते हुए रास्ते में तलम्बा का तारीखी शहर नज़र आता है। बस तलम्बा के करीब से गुजरती है तो एक नहायत पुरशिकवा इमारत नज़र आती है। ये है मौलाना तारिक जमील साहब का मदरसा हसनात, और यह इन उसी जगह पर वाक़ है जहाँ 10-12 साल पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम बाज़ार हुस्न था। तलम्बा का बाज़ार हुस्न सन 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने कायम किया और वस्त पंजाब में होने की वजह से ये मकबूल ख़ास आम था। सिनेमा, थिएटर और टीवी के दौर से पहले यहाँ की रक्कासाएँ मुल्क के कोने कोने में अपने फ़न का जादू जगाकर तकरीबात का हुस्न दोबाला करती थीं। तलम्बा के बाज़ार हुस्न की शोहरत ज़रबुल मिसल का दर्जा रखती थी। पंजाब में देहाती औरतों की कोई भी लड़ाई एक दूसरे को तलम्बा दी कंजरी कहे बगैर आज भी फीकी समझी जाती है। जो लोग अपने घर का कचरा बाहर गली में फेंक कर निस्फ़ ईमान के दर्जे पर फैज़ हो जाते हैं, इनके लिए ये बाज़ार कतअन इस काबिल न था कि वो इसके बारे में सोच कर अपना कीमती वक्त बर्बाद करते। नेक लोग ऐसी मुतअफ़्फ़न जगहों से मुँह ढाँक कर गुजरते हैं और बदखसलत सिर्फ रात के अंधेरे में उधर झांकते हैं। तारिक जमील ग़ालिबन वो पहला शख्स था जिसने दिन के उजाले में इस तारीक नगर का रुख किया। शुरू में मौलाना की ये बात उनके फॉलोअर्स को भी नागवार गुजरी। बाज़ार के करता धरताओं को भी इस पर एतराज़ हुआ, लेकिन मौलाना का इस्तदलाल ये था कि दीन सीखना हर उस शख्स का हक़ है जिसने कलमा पढ़ रखा है। बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखने वाले चूँकि मुसलमान हैं, इसलिए इन्हें इस नेमत से महरूम नहीं किया जा सकता। मौलाना एक मुद्दत तक 400 घरों पर मुश्तमिल इस कंजर महल्ले में जाते और एक कोने में बैठकर दर्स कुरान देते। आहिस्ता आहिस्ता पेशावर ख़वातीन की एक माकूल तादाद इनके लेक्चर अटेंड करने लगी। तारिक जमील साहब इन्हें मेरी बहनों कहकर मुखातिब करते और नमाज का दर्स देते। उम्महातुल मोमिनीन के ईमान अफरोज़ वाक़यात बताते, सहाबियात के किस्से सुनाते और करबला की इफ़्फ़त माँ बीबियों का तज़किरा फरमाते। आखिर एक रोज़ एक औरत ने कहा, मौलाना तुम रोज़ हमें दर्स देने तो आ जाते हो, लेकिन हमें इसका क्या फ़ायदा? अगर हम इस गंदे काम से तौबा कर भी लें तो क्या ये मुआशरा हमें कबूल कर लेगा? लोग तो हमें देखकर थूकना भी गवारा नहीं करते, हमें अपनाएगा कौन? मौलाना ने कहा कि रब पर तवक्कल करो, और वो फरमाता है तुम मेरी तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊँगा। तुम एक बार चल कर तो देखो, बाकी रब पर छोड़ो, ताकि क़यामत वाले दिन कोई उज़्र तो हो तुम्हारे पास। फिर मौलाना ने ये बात मुख्तलिफ हलकों में चलाई। इस कार खैर के लिए मुल्क के दूर दराज इलाकों में खुफिया और एलानिया मुहिम चलाई। बहुत से नेक और साले नौजवान इन ख़वातीन से शादी के लिए तैयार हो गए। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के इस तीसरे बड़े बाज़ार हुस्न की आबादी घटने लगी। कई साल लगे, आखिर एक दिन वो बाज़ार वैरान हो गया और मौलाना तारिक जमील साहब ने वो जगह ख़रीद कर मदरसे के लिए वक्फ़ कर दी। नाज़रीन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपने हमारा चैनल धरती वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।